मिडिल एज के साथ मैं खुशी शर्मा। शिक्षक एक दीपक के समान होता है जो खुद जलकर उजियारा फैलाता है। वेदों में कहा गया है, गुरु आपके जीवन में अंधकार दूर कर प्रकाश लाता है। हालांकि गुरुजी अब सर और मैडम बन गए हैं, लेकिन बच्चों की तरक्की की खुशी देखने का उनका मूल सिद्धांत अभी भी वही है। ऐसे ही एक टीचर से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। सुरुचि सामरिया राजधानी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित सरदार राम सिंह मेमोरियल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर टीचर हैं। आपको 2019 और 20 में बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। टीचिंग में नए तरीके से अपनाते हुए सुरुचि बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के लिए प्रेरित करती है। देखिए 2008 से मैं टीचिंग में हूँ। उस टाइम से और अब आज में दिन रात का फ़र्क है। उस टाइम मैं हिंदी मीडियम में थी, करंटली मैं गवर्नमेंट की स्कीम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत कुछ इससे सीख रहे हैं। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। अगर देखा जाए तो बच्चों को पहले वर्कबुक वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन जैसा कुछ भी नहीं था। कंप्यूटर वाला कोई गवर्नमेंट में कोई सिस्टम नहीं था। बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते थे। इवन टीचर्स तक 2008 तक बहुत कम कंप्यूटर के बारे में जानते थे। आज हमारे स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन है। इसके साथ MGGS स्कूल में बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी ये सब चीज़ें आई हैं जो कि बहुत ही इनोवेटिव है। स्कूल कोर्सेज में किस तरह के बदलाव होने चाहिए? स्कूल कोर्सेज में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज से जोड़ने के लिए करिकुलम का निर्माण होना चाहिए। जनरली हमारे यहाँ हो चुका है। NEP 2020 ने इसमें काफ़ी काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी लेवल पर बच्चों को यहाँ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं, तो खासकर स्कूल जाने वाली लड़कियों पर, इस पर आप क्या कहना चाहिए? महिलाओं के प्रति हमारे यहाँ आंकड़ा अपराध का बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्कूली शिक्षा में स्कूल के अंदर हम बच्चों को महिला गरिमा पेटिका के बारे में बताते हैं, जिसमें बच्चे अपने साथ हो रहे किसी भी दुराचार दुराचरण उससे संबंधित शिकायत बिना किसी नाम के उसमें डालते हैं और हम उसका निराकरण करते हैं। बच्चों को इस चीज़ के लिए जागृत करते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो रही है या कोई भी ऐसी घटना हो रही है तो आप टीचर को बताइए। अगर टीचर को आप नहीं बता पाते हैं तो विद्यालय में भी एक ऐसी पेटिका है जिसमें कि उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और उनकी शिकायत का निवारण कर दिया जाएगा। यानी हमारी तरफ से ये पूरा प्रयास है कि हमारा बच्चा, हमारी बालिका है, वो घर पर ना रुके। आज शिक्षक दिवस है, तो आप किस तरह के सुधार चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक जितने भी हैं वो बस अपने काम के प्रति अवेयर रहे, जागृत रहे। जो विभाग की योजनाएं हैं उनके अनुसार काम करते रहें तो ऑटोमेटिक जो सुधार हैं वो होते चले जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप किस तरह के सुधार चाहती हैं? महिलाओं के लिए ये कि महिलाएं हर तरफ यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक घूमें, उनके प्रति किसी तरह की कोई अपराध ना हो और कोई अगर दुर्घटना होती है तो उसका निराकरण भी तुरंत किया जाना चाहिए। वर्किंग लाइफ में आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, अब 2008 से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तब से और अब तक ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो अब सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हम मैनेज कर लेते हैं। स्कूल को भी इतना ही टाइम देते हैं जितना स्कूल को चाहिए होता है। स्कूल के स्कूल के बाद भी हम काफ़ी टाइम स्कूल को देते हैं। तो फैमिली भी इस चीज़ के लिए अब बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये प्रोफेशन है, ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर स्कूल में टाइम देना होगा तो हम देंगे। वो भी तैयार हैं इस चीज़ के लिए और वो एडजस्ट करते हैं। आपने गर्ल्स एजुकेशन पर काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? गर्ल्स एजुकेशन मेरा स्पेशली फोकस रहा है इस पर। गर्ल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ आज भी बालक और बालिकाओं में भेद किया जाता है। आपने देखा है लड़के मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, लड़कियों को पेरेंट्स सरकारी स्कूलों में पढ़ा देते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ा देने के बावजूद भी उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो नोटबुक, स्कूल बैग, स्वेटर्स, जो उनकी एक बेसिक नीड्स हैं उनसे वंचित ना रहें, उन्हें सब सुविधाएं मिलती रहें। मैं उपलब्ध भी करवाती हूँ ये सब चीज़ें। कई बार लड़कियाँ होती हैं वो कॉलेज एजुकेशन वगैरह के लिए संपर्क करती हैं कि हमें एडमिशन लेना है, तो उनकी फ़ीसेस वगैरह पे करती हूँ।
आप कंप्यूटर टीचर हैं और कई स्कूलों में कंप्यूटर सिखाया भी जाता है, लेकिन कुछ बच्चे इस स्किल्स को ले नहीं पाते हैं, तो इसका क्या कारण है? बच्चे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद भी कंप्यूटर इसलिए नहीं सीख पाते हैं ना, इसमें आगे भी इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड या आगे रोजगार से रिलेटेड, उनके बारे में समय समय पर जानकारी दी नहीं जाती है। जितनी जानकारी उनको होनी चाहिए कि इस कोर्स करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, कहाँ कहाँ वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनके प्रति अवेयरनेस नहीं दिखाई जाती है। आपको 2 बार सम्मानित किया जा चुका है, 19 और 20 में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 2019 में मुझे ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार दिया गया था। ये मेरी टीचिंग स्किल्स को देखकर, बच्चों के लिए जो मैंने कार्य किए थे उसको देखकर 2019 में दिया गया था। और सेकंड टाइम मुझे कोविड-19 जो कि एक बहुत ही भयंकर समय रहा था, उस समय मैंने बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन के फील्ड में काम किया था। गवर्नमेंट के ई कक्षा प्रोजेक्ट, शिक्षा वाणी, इन सब में काम किया था। इनके थ्रू बच्चों को वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराए थे। इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया था और इसके लिए मुझे सम्मानित किया गया था। भविष्य में आपका क्या लक्ष्य है? भविष्य में बस मेरा यही लक्ष्य है कि जितने भी बच्चे, अगर इंडिविजुअल आप कहें बात करें, कि मेरे अंडर से जितने भी बच्चे निकले वो सब कंप्यूटर के लिए बिल्कुल ऐसे हों कि उनको बहुत अच्छे तरह से कंप्यूटर आए, सीखे और कंप्यूटर वाली फील्ड में वो जाएं। महिला वर्ग को आप क्या मैसेज देंगे? उनके सराउंडिंग, उनके आसपास, घर में, समाज में जितनी भी बच्चियां हैं उन्हें वो उन्मुक्त रूप से कार्य करने दें, ताकि उनके अंदर किसी तरह की हेजिटेशन है वो सारी हेजिटेशन निकले और वो अपने अधिकारों के लिए, अपने सपनों के लिए लड़े, आगे बढ़े। यही मैसेज मैं महिला समाज को देना चाहूँगी। सुरुचि मैम को हम धन्यवाद कहेंगे। देखते रहिए मीडिया न्यूज़।